बच्चों तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज थर्ड चैप्टर की रिवीजन करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। उद्देशिका या प्रस्तावना आपने स्कूल के समय क्या गाया होगा, जब पढ़ते होंगे तो उद्देशिका या प्रस्तावना बोला जाता था जब आपका प्रेयर होता था तो, और 26 जनवरी को भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें लिखा हो कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान सभा की उद्देशिका में शामिल कर लेगा। यानी कि नेहरू साहब ने कुछ भाषण से दिए थे या कुछ उद्देश्य संकल्प जो पारित किया था, उसी के जो पार्ट थे उसको क्या कर दिया गया, बनाया, उसी को प्रस्तावना बना दिया गया। ये 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको अपनाया गया। याद रखना, 42वें संशोधन 1976 द्वारा यह अथा संशोधित एवं उद्देश्य का निम्न प्रकार है। मतलब 42वें संशोधन होने के बाद का ये पहले उद्देश्य का है, जो उद्देश्य का ये जो लिखा हुआ है, जो प्रस्तावना है लिखा हुआ कब का है? 42वें संशोधन होने के बाद का। उससे पहले कुछ कमियां थी, लेकिन 42वें संशोधन जो हुआ था उसके बाद कुछ शब्द जोड़े गए हैं, तो उसके जोड़ने के बाद का इस प्रस्तावना है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रस्तावना है क्या। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा से आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। यह है हमारा पूरा का पूरा प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या बोल रहा है कि संविधान सभा मतलब संविधान बनकर तैयार हो गया है, हम आप क्या कर रहे हैं, संविधान को पब्लिक के लिए दे रहे हैं। कब बन के तैयार हुआ था? देख लो, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। बन के तैयार हो गया था नहीं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको बना के क्या गया था, पेश कर दिया गया था। तो वही है ये। ठीक है, तो इसमें आपको आराम से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके जो कुछ प्रस्तावना की जो मुख्य बातें जो है वो आपको याद रखने के जो सवाल आएगा आपको एग्जाम में। पहला पॉइंट बोलता है कि संविधान की प्रस्तावना को बोलते हैं संविधान की कुंजी। कुंजी मतलब चाबी की। संविधान को अगर खोलना है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तो यही है समझो। संविधान की प्रस्तावना क्या बोला गया? संविधान की कुंजी बोला गया। ये फर्स्ट ही पेज पे रहेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक कुंजी हो गया। प्रस्तावना के अनुसार क्या बोला गया? जो शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है, यानी कि पूरे देश का जो शक्ति है किसके पास होना चाहिए? सबको लग रहा है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शक्तियों का केंद्र बिंदु है वो भारत के लोगों के पास है। इसलिए अपना वैल्यू समझिए, भारत के लोगों के पास है कि नहीं? ये बोला गया, प्रस्तावना के अनुसार ये बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि देखो कुछ बदलाव किए गए, जैसे कि देखो क्या लिया गया। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में निर्णय लिया गया था। यानी कि ये बोला गया था कि जो प्रस्तावना तैयार हो गया उसमें कोई भी न्यायालय भी चाहेगा तो चेंज नहीं करेगा, ऐसा बोला गया था। कब ये निर्णय लिया गया? जो निर्णय लिया गया था ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, बनाम मतलब क्या हो गया, वर्सेस, इसके उसके बीच में लड़ाई हुआ और जो जीता उसने क्या करा कि ये संशोधित नहीं होगा, ये बोला गया। तो याद रखना, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कौन था? मदन गोपाल। कब इन्होंने करा था? तो 1957 में इन्होंने फाइट करा था। और निर्णय लिया गया कि जो प्रस्तावना उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो हमारा न्यायालय है वो नहीं करेगा। लेकिन बाद में फिर से देखो क्या होगा, फिर से दिक्कत हुआ। ये बेरवाड़ीवाद ने क्या करा? सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। जो बेरवाड़ीवाद हुआ था, बेरवाड़ीवाद मतलब कुछ भी समझ, लड़ाई या कुछ भी वाद विवाद समझ लो, तो बेरवाड़ी जो वाद हुआ था उसके बाद ये मान लिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि संविधान का जो प्रस्तावना है ये मतलब संविधान का भाग है, जो प्रस्तावना जो हमारा है भारतीय संविधान का, वो संविधान का पार्ट है ही नहीं, वो बेकार में से अलग से जोड़ा गया, ये बोला गया, अंग नहीं है, ये बोला गया। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। जो विधायिका है, जो नियम कानून बनाने वाली जो है, वो प्रस्तावना क्या संशोधन नहीं कर सकती, ये बोला गया। इसको अंग माना ही नहीं गया तो क्या करें, संशोधन भी नहीं कर सकते, ये बोला गया। फिर बाद में फिर से लड़ाई हुआ। देखो फिर से लड़ाई किसके बीच में हुआ? केशवानंद भारती बनाम क्या हुआ? केरल राज। केशवानंद भारती और कौन लड़ गया? केरल राज लड़ गया। कब लड़ा इन्होंने? 1973 में इन्होंने लड़ा। 1973 1973 में इन्होंने लड़ाई करा, केशवानंद भारती बनाम केरला। इसमें क्या डिसीजन आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसे संशोधित कर सकती है। यानी कि विधायिका यानी कि संसद जो विधि बनाती है, विधि कौन बनाता है, नियम कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है हमारा। तो वही, तब देखो, अब पहले देखो क्या था कि न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर बाद में क्या हुआ कि हस्तक्षेप करे, हस्तक्षेप क्या बोला सर, पहले क्या था
निर्णय जो लिया गया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जो मदन गोपाल वर्मा था, जो भी मदन गोपाल जी थे, उनके द्वारा क्या किया था कि न्यायालय प्रस्तावना के न्यायालय प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, ये बोला गया। दूसरा बार जो आया विरोधवाद हुआ, उसमें क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, संविधान को अंग से उसको बाहर कर दिया गया, ये बोला गया। इसलिए जो विधायिका है वो क्या करेगा, वो संशोधन नहीं कर सकता, जो संसद है उसमें संशोधन नहीं कर सकता, ये बोला गया। संसद भी संशोधन नहीं कर सकता, ये बोला गया। फिर बाद में लड़ाई हुआ, बाद में तीसरा जो लड़ाई हुआ केशवानंद भारती का और केरल राज्य की, इसमें क्या बोला गया कि इसका अंग है और साथ में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है संसद के द्वारा, ये बोला गया। उसके बाद देखो केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। जब ये लड़ाई हुआ, आखिरी लड़ाई, तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या एक मूल ढांचा यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया। संविधान ने क्या दिया, मूल ढांचा का एक सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या बोला गया ना कि जो संविधान का जो प्रस्तावना जो कहना चाह रहा है, जो मीनिंग है या जो संविधान है, उसका जो मूल स्ट्रक्चर है वो उसमें चेंज नहीं किया जाए, वो जैसे है उसे रहना चाहिए। कुछ बदलाव कर सकते हैं जो कि क्या है, लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए, ये बोला गया। देखो ये लिखा हुआ है संविधान क्या लिखा, संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता। नकारात्मक ऐसा नहीं कि जो लोगों को प्रभाव पड़े या गलत तरीके से मैसेज जाए लोगों के पास या लोगों के लिए फायदेमंद ना हो, नकारात्मक संशोधन नहीं करना है संसद को, ये बोला गया। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, ये बोला गया। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये वाले 3 शब्द आपको जोड़े गए। जो भी हमने पढ़ा थे 42वें संशोधन के बाद का था, इससे पहले जो था संविधान से उसमें 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। जोड़ा कब गया, तो 42 संशोधन 1976 में जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर लास्ट आखिरी बार हम पढ़ लेते हैं, ये छोटा हमारा फिनिश हो गया, लेकिन आपको लास्ट में क्या पता है प्रस्तावना पढ़ा के सुना देते हैं। ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 ईस्वी को आदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर जो कि फिनिश हो गया, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।